Yes students, this is video number 2. Now student, we are already discussed that there are two views of a table. One is your design view and second is your data sheet view. Design view, which is, this is your design view, okay, which is used to, why we use design view? Design view is used to create the structure or the schema of the table where you can define the field names कि एक टेबल में कौन कौन से फील्ड्स होने चाहिए एंड विच टाइप ऑफ डेटा यू वांट टू स्टोर इन दोज फील्ड्स, वो हम किस में डिफाइन करेंगे? दैट इज डिफाइंड इन द डेटा टाइप्स. ओके, बाय डिफॉल्ट स्टूडेंट, हमने स्टूडेंट नेम का टेबल बनाया है. टेबल में ऑलरेडी एक फील्ड एडिड है, दैट इज़ योर आईडी. ठीक है, और ये बाय डिफ़ॉल्ट इसके आगे एक की का साइन आता है, दैट इज़ योर प्राइमरी की. मीन्स आपके टेबल में एक प्राइमरी की होनी चाहिए और वो उसे बाय डिफ़ॉल्ट आईडी और उसके डेटा टाइप है ऑटो नंबर. ऑटो नंबर मीन्स इट विल ऑटोमेटिकली जनरेट द नंबर्स जैसे ही आप रिकॉर्ड्स एंटर करोगे. इफ़ यू डोंट वांट टू टेक दिस फील्ड इन योर टेबल, यू कैन जस्ट रीनेम इट, और आप इसको रिमूव करके कुछ और नेम भी ले सकते हैं. ओके, एंड सपोज मैंने फर्स्ट फील्ड का नेम ले लिया, दैट इज़ योर स्टूडेंट रोल नंबर. ओके, स्टूडेंट रोल नंबर. नाउ आई वांट टू मेक इट एज अ प्राइमरी की. इफ़ यू वांट टू रिमूव प्राइमरी की, जस्ट click on the design tab and then again click on the primary key. Primary key remove हो जाएगी. If you want to apply, again click on the primary key. A primary key will apply on this column, ठीक है, field. And I don't want to take the data type as auto number. मुझे automatically student के roll number enter नहीं करवाने. I want to enter, so take the data type as number. बच्चे, data type defines which टाइप ऑफ डेटा यू वॉन्ट टू स्टोर इन अ फील्ड. जैसे रोल नंबर में आई वॉन्ट टू स्टोर द रोल नंबर, आई वॉन्ट टू इंसर्ट द रोल नंबर एज नंबर्स. ठीक है, तो मैंने इसकी डेटा टाइप ले ली, न्यूमेरिक डेटा टाइप, दैट इज योर नंबर डेटा टाइप. एक्चुअली दिस डिजाइन व्यू इज डिवाइडेड इनटू टू पेन्स. वन अपर पार्ट इज नोन एज योर फील्ड एंट्री, वेयर यू आर एंटरिंग द फील्ड नेम एंड देयर डेटा टाइप्स, एंड सेकेंड इज योर फील्ड प्रॉपर्टीज. ओके, नीचे जो डिस्प्ले हो रहा है, जैसे ही आप एक डेटा टाइप को सेलेक्ट करते हो, नीचे फील्ड की प्रॉपर्टीज आ जाती हैं अकॉर्डिंग टू दैट डेटा टाइप, एंड वी कैन चेंज दीज प्रॉपर्टीज. वी विल डिस्कस इट लेटर. टुडे वी विल ओनली डिस्कस द डेटा टाइप्स एंड द डिजाइन व्यू एंड डेटा शीट व्यू ऑफ द टेबल. नाउ नेक्स्ट फील्ड आई वांट टू टेक इन माय टेबल, दैट इज योर स्टूडेंट नेम. सो टेक द अनदर field that is student name, और इसकी डेटा टाइप आई वॉन्ट टू टेक इट एज अ टेक्स्ट डेटा टाइप. ठीक है, आई वॉन्ट टू स्टोर टेक्स्ट टाइप ऑफ डेटा इन द नेम ऑफ द स्टूडेंट. नेक्स्ट इज स्टूडेंट मार्क्स. नेक्स्ट फील्ड आई वॉन्ट टू टेक एज स्टूडेंट मार्क्स. आई वॉन्ट टू टेक एज अ नंबर डेटा टाइप. एन प्रेस कर देंगे, नंबर डेटा टाइप आ जाएगा. स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ, DOB. टेक दिस एज अ डेट एंड टाइम डेटा टाइप. अगर आपको किसी चीज़ में डेट एंड टाइम सेव करना है किसी फील्ड में, तो टेक इट्स डेटा टाइप एज डेट एंड टाइम. एंड नेक्स्ट इज योर स्टूडेंट फी. नाउ टेक इट्स डेटा टाइप एज, हाँ जी, फीस के लिए कौन सी डेटा टाइप चूज करेंगे? मैमो, करेंसी. यस, करेंसी डेटा टाइप. So I have already taken 5 fields in a table, that is your roll number, name, marks, date of birth and fee, and I take this roll number as a primary key. बच्चे, मैंने इस रोल नंबर को एज अ प्राइमरी की लिया है. प्राइमरी की मीन्स इसमें मैं डुप्लीकेट वैल्यूज एंटर नहीं कर सकती, ना ही इस फील्ड की वैल्यूज को ब्लैंक छोड़ सकती हूँ. ओके, नाउ आई वॉन्ट टू एंटर द डेटा in this table. To enter the data in this table, change the view to data sheet view. Okay, data sheet view में, and before switch to the data sheet view, आपको डेटा को अगेन, टेबल को अगेन क्या करना पड़ेगा? सेव करना पड़ेगा. ओके, नाउ देयर आर 5 फील्ड्स, 1 2 3 4 5, 5 फील्ड्स आ गए आपके पास. नाउ स्टूडेंट रोल नंबर आई टेक इट एज 1. स्टूडेंट नेम मैंने लिया अमन. स्टूडेंट मार्क्स, सपोज मार्क्स आर आउट ऑफ 50. स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ,
जैसे ही आप स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ में आपने डेटा टाइप लिया था डेट एंड टाइम, एक कैलेंडर आ जाएगा आपके पास. जस्ट क्लिक हियर, यू कैन एंटर द डेट एंड टाइम एंड यू कैन चेंज द डे हियर. ठीक है, मैंने इसको डिलीट करके कर दिया 2000. ओके, नेक्स्ट इज स्टूडेंट फी. इसकी डेटा टाइप हमने ली थी, विच टाइप ऑफ डेटा यू वांट टू स्टोर इन ए करेंसी टाइप ऑफ डेटा. जैसे ही आपने फ़ी एंटर करोगे इट विल चेंज इट्स फॉर्मेट. ठीक है, जिस टाइप का डेटा आप, जिस तरह का फॉर्मेट आपने इसके लिए डिफाइन किया है. नेक्स्ट इज रोल नंबर 2. नेक्स्ट स्टूडेंट आर्यन, स्टूडेंट नेम मैंने लिया आर्यन. नेक्स्ट इज स्टूडेंट मार्क्स, सपोज 34. नेक्स्ट इज स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ, चूज डेट फ्रॉम हियर. नेक्स्ट इज स्टूडेंट फी. नाउ व्हाट हैपन, अगर आप इसमें रोल नंबर सेम ले लेंगे. सपोज मैंने ये रोल नंबर को क्या लिया था, प्राइमरी की. सपोज अगेन मैंने रोल नंबर ले लिया 2, एंटर किया मैंने डेटा. यस, नेक्स्ट इज स्टूडेंट फी. नाउ इफ यू वांट टू एंटर, आप नेक्स्ट रिकॉर्ड पे जाना चाहते हैं, MSSS will not allow you to do this because you have taken roll number as a primary key. देखो मैसेज क्या आ रहा है, द चेंजेस यू रिक्वेस्टेड टू द टेबल वर नॉट सक्सेसफुल बिकॉज दे वुड क्रिएट डुप्लीकेट वैल्यू इन द इंडेक्स और प्राइमरी की. चेंज द डेटा इन द फील्ड और फील्ड्स दैट कंटेन डुप्लीकेट डेटा, रिमूव द इंडेक्स और रीडिफाइन द इंडेक्स. या तो आप इसे प्राइमरी की से हटाइए या आप इसे प्राइमरी की वैल्यू को सेम नहीं ले सकते बिकॉज प्राइमरी की यूनिकली आइडेंटिफाई. जब तक आप इस प्राइमरी की स्टूडेंट रोल नंबर को चेंज नहीं करेंगे आप नेक्स्ट डेटा एंटर नहीं कर सकते. सो यू हैव टू चेंज इट. सो प्राइमरी की के 2 फीचर्स होते हैं. फर्स्ट इज प्राइमरी की कैन नॉट बी नल एंड प्राइमरी की वैल्यू क्या होनी चाहिए. सेकेंड इज प्राइमरी की वैल्यू यूनिक होनी चाहिए. नाउ दिस इज, in this way you can create a table. In this way you can create a table using design view and you can enter the data in the data sheet view. In data sheet view you can also enter the field. ठीक है, आप इस फील्ड को रीनेम करिए. ओके, सपोज मैंने यहाँ पर ले लिया स्टूडेंट फी, स्टूडेंट रिमार्क्स ले लिए मैंने यहाँ पर S_ remarks. ओके, on data sheet tab click on, because आप data sheet view में चेंज कर रहे हैं तो click on the data sheet tab. ओके, आपने यहाँ पर स्टूडेंट का रिमार्क्स ले लिए. you can change its data type from here. ओके, कहाँ से चेंज कर सकते हैं, डेटा टाइप एंड फॉर्मेटिंग से. you can change its type. ठीक है, आप यहाँ से सपोज मैंने इसकी डेटा टाइप ले ली मेमो. in this way you can insert, delete, rename और set the data type of the fields from data sheet view also. So student, today we learn how to create a table. Okay, if you how to create a table, how to enter the data into the table using data sheet view, and next if you want to create more tables you just click on the create tab and click on this table option. Okay, जैसे ही आप टेबल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे it will create a new table for you. And similarly you can set the fields by using the data design view and you can enter that data into this table using data sheet view. So students, this is all about for today and you have to read this chapter, that is creating a table, on page number 425 and try to solve the back exercise of this chapters. To then, thank you so much and have a nice day.